हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो ये है हमारा चैनल एमबीबीएस का मेडिको प्राइम एजुकेशन। तो इस चैनल पे हम लोग करते क्या है, इस चैनल पे हम लोग बेसिकली यूनिवर्सिटी एग्जाम से रिलेटेड जो एनाटॉमी का जो टॉपिक होता है वो हम लोग अपलोड करते हैं। ठीक है, तो उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है एनाटॉमी का वो हम लोग यहाँ पर में एक एक करके डिस्कस करते जाएंगे। तो हमने स्टार्ट किया है सबसे पहले अपर लिम्ब से, इसके बाद हम लोग जनरल एनाटॉमी का भी डिस्कशन करेंगे लास्ट में। ठीक है, उसके बाद हम लोग थोरेक्स से स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से हमारा जो शेड्यूल है वो चलता रहेगा। ठीक है, आने वाले लेक्चर्स में अगर आप यूनिवर्सिटी में अच्छे मार्क्स चाहते हैं तो आप ये इसको आप जरूर फॉलो करें, स्टार्टिंग से आप फॉलो करें ताकि आपके लिए बहुत बेहतरीन हो जाए। और उसके साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ये यूनिवर्सिटी एग्जाम की, ये आपको यहाँ पर मैं दिए हैं और इसी सीक्वेंस में आपके लिए वीडियो भी आता रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक्जिला है, सबसे पहले हमने डिस्कस किया है एक्जिला। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक्जिलरी आर्टरी एंड द रिलेशंस। फिर हम लोग आगे नेक्स्ट हमारा जो वीडियो आने वाला है उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसी तरीके से ब्रेस्ट। तो ये सारा शॉर्ट क्वेश्चंस, लॉन्ग क्वेश्चन सारे इसमें कंबाइन करके मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को दिया हूँ यहाँ पर। मैं इस टॉपिक को आप करके जाए 100% आपका 90% से ज्यादा मार्क्स आएगा आपको। ठीक है, यही आते हैं, घूम फिर के यही आते हैं। चलिए, तो हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम लोग आज हमारा टॉपिक रहेगा एक्सिलरी आर्टरी के बारे में और उसका रिलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सिलरी आर्टरी का रिलेशंस ही मोस्टली शॉर्ट नोट्स में आते हैं, बट एक्सिलरी आर्टरी का ब्रांचेस मुझे पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्यों? क्योंकि वो स्कैपुलर एनास्टोमोसिस में हेल्प करता है। ठीक है, क्या करता है? स्कैपुलर एनास्टोमोसिस। तो आपको मैं जब जैसे जैसे आपको मैं स्लाइड दिखाता रहूंगा वैसे वैसे आप नोट्स बना सकते हैं और ये डायग्राम आपके नोटबुक में आ जाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग ऐसे ऐसे आपको उसके बाद आपको ये लिखना है, फिर 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 आपको यहाँ आपको ये डायग्राम बनाना पड़ेगा। फिर रिलेशंस ऑफ एक्सिलरी आर्टरी आप ये टेबल बना के लिख सकते हैं। फिर ये डायग्राम आपको एक्सिलरी आर्टरी से रिलेटेड आपको आना पड़ेगा। ठीक है, आना चाहिए आपको। ठीक है ना, चलिए, तो हम लोग सबसे पहले डिस्कस करते हैं एक्सिलरी आर्टरी। व्हाट इज एक्सिलरी आर्टरी? देखिए, सबसे पहले एक्सिलरी आर्टरी हम लोग बोलते हैं तो ये आर्टरी किसका कंटिन्यूएशन है? अब भाई अलग से थोड़ी यहाँ अचानक से एक्सिलरी आर्टरी प्रकट हो जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर में एक्सिलरी आर्टरी किससे डिराइव होता है? सब क्लेवियन आर्टरी से यहाँ पर एक्सिलरी आर्टरी डिराइव होता है। तो ये जो डायग्राम हम लोग देख रहे हैं ना, यही डायग्राम में सारा चीज आपको बता देगा। तो ये हमारे पास था स्टार्टिंग में सब क्लेवियन आर्टरी, ये था हमारे पास स्टार्टिंग में सब क्लेवियन आर्टरी। ठीक है ना, ठीक है ना भाई साहब, ये था हमारे पास सब क्लेवियन आर्टरी। अब देखो, ये तुम्हारे पास है फर्स्ट रिब, ये तुम्हारे पास है क्या? रिब नंबर 1। तो ये क्या होता है कि जो रिब नंबर 1 से आगे की तरफ, यहां से रिब नंबर 1 के आउटर बॉर्डर से आर्टरी स्टार्ट होता है और वो आर्टरी को हम लोग क्या नाम देते हैं? वो नाम देते हैं हम लोग एक्सिलरी आर्टरी। और ये किस में प्रेजेंट है? सारा एक्सिला में प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो इसी से नाम हम लोग को दे देते हैं एक्सिलरी आर्टरी। फिर वो आगे की तरफ कंटिन्यू करता है, आगे की तरफ कंटिन्यू करेगा और ये डिवाइड हो जाता है थ्री पार्ट में बाय द हेल्प ऑफ पेक्टोरालिस माइनर मसल। बाय द हेल्प ऑफ पेक्टोरालिस माइनर मसल से ये ड्राइव हो जाता है थ्री पार्ट्स में। जो पहला वाला पार्ट है बिफोर द पेक्टोरालिस माइनर मसल, इसको फर्स्ट पार्ट बोलेंगे। ये जो हमारे पास दिख रहा है ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट पेक्टोरालिस माइनर के पीछे जो पार्ट होगा उस पार्ट को क्या बोलेंगे? सेकेंड पार्ट। नेक्स्ट पार्ट जो पेक्टोरालिस माइनर के बाद जो पार्ट होगा उसको बोलेंगे थर्ड पार्ट। और ये जाके कहाँ खत्म होता है? ये जाके खत्म होता है आउटर बॉर्डर ऑफ द टेरिस मेजर मसल पे। ठीक है, तो थर्ड पार्ट टोटली कंटिन्यू करेगा आउटर बॉर्डर ऑफ द, ठीक है, आउटर बॉर्डर ऑफ द टेरिस मेजर पे। ठीक है, मतलब अब इसको बोल सकते हैं लोअर बॉर्डर। ठीक है, लोअर बॉर्डर, लोअर बॉर्डर ऑफ टेरिस मेजर के बाद ये कंटिन्यू हो जाता है ब्रेकियल आर्टरी। और आपको पता है ब्रेकियल आर्टरी आगे जाता है पूरे आर्म में रन करता है और आर्म के बाद क्यूबाइटल फोसा में दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, रेडियल आर्टरी और अल्नर आर्टरी में डिवाइड हो जाता है। ये चीज पता है आपको? ठीक है, तो ये इस तरीके से आर्टरी अपर लिम्ब में रन करता है ना। चलो, तो अब हम लोग देखते हैं इसका पूरा ब्रांचेस। ठीक है ना, तो ये पार्ट्स आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसका सारा ब्रांचेस क्या होता है इसके बारे में पहले हम लोग देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं कि ये क्या करता है। जो आपको बताया कि कंटिन्यूएशन ऑफ सब क्लेवियन आर्टरी, मेन आर्टरी होता है अपर लिम्ब का जो पूरे अपर लिम्ब को सप्लाई करता है। ठीक है, उसके बाद लोअर बॉर्डर से टेरिस माइनर बनाता है एट्रिया आर्टरी
कंटिन्यू एज अ ब्रेकियल आर्टरी। तो टेरिस मेजर का लोअर बॉर्डर से ये क्या कंटिन्यूएशन हो जाता है आर्टरी, एज अ ब्रेकियल आर्टरी कंटिन्यू हो जाता है। ठीक है, अब इसका तीन पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट इज सुपीरियर टू द मसल और प्रॉक्सिमल टू द मसल। जो प्रॉक्सिमल कौन सा मसल था, कौन सा मसल था, पेक्टोरालिस माइनर। यहां से एमसीक्यू आता है, ठीक है, कि कौन सा मसल डिवाइड करता है एक्सिलरी आर्टरी को तीन पार्ट्स में। तो कौन सा है, पेक्टोरालिस माइनर मसल है। ठीक है, मेजर भी होता है लेकिन माइनर। ठीक है, मेजर भी आपको ऑप्शंस में रहेगा लेकिन उसको आपको नहीं लगाना। ठीक है, पेक्टोरालिस माइनर। नेक्स्ट है सेकेंड पार्ट, पोस्टीरियर और डी पार्ट ऑफ द मसल। थर्ड पार्ट इंफीरियर पार्ट और डिस्टल। तो ये जो मसल है, ये जो मसल है, ये जो आर्टरी को यहाँ पर तीन पार्ट में डिवाइड कर देता है। एक तो पीछे होगा और एक आगे होगा। तो ये हो गया फर्स्ट पार्ट, ये हो गया सेकेंड पार्ट, ये हो गया थर्ड पार्ट। ठीक है, अब हम लोग ब्रांचेस के बारे में देख लेते हैं। अब हम लोग ब्रांचेस के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ठीक है, देखो, अब ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं तो हमने बताया कि फर्स्ट पार्ट जो होता है वो फर्स्ट पार्ट ब्रांच देगा। ठीक है, और सेकेंड पार्ट होगा वो दो ब्रांच देगा और थर्ड पार्ट होगा वो तीन ब्रांच देगा। फर्स्ट पार्ट का जो पहला ब्रांच होगा, जो फर्स्ट पार्ट से एक ब्रांच देता है उसको बोलेंगे, वो पेक्टोरालिस माइनर से पहले जो पार्ट होगा फर्स्ट पार्ट होगा, जो पहला ब्रांच होगा उसको बोलेंगे सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। पहला जो ब्रांच होगा वो क्या होगा, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। ठीक है, चलो सेकेंड पार्ट हमारे पास में दो ब्रांच देता है। सेकेंड पार्ट हमारा दो ब्रांच देगा है। ठीक है, इसके बारे में आपको कोर्स बताना पड़ेगा आपको पूरा। ठीक है ना, तो कोर्स में आपको बताता हूँ, पहले मैं ब्रांचेस बता दे रहा हूँ। सेकेंड पार्ट जो ब्रांच देता है इसको बोलेंगे थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। ठीक है, और नेक्स्ट जो पार्ट है उसको बोलेंगे लैटरल थोरेसिक आर्टरी। ठीक है, अब ये थर्ड पार्ट है वो तीन ब्रांच देगा। थर्ड पार्ट है ये तीन ब्रांच देगा। ठीक है, पहला जो ब्रांच है, जो लार्जेस्ट ब्रांच है एक्सिलरी आर्टरी का, जिसको बोलेंगे सब स्कैपुलर आर्टरी। दूसरा जो ब्रांच है, दूसरा जो ब्रांच होगा हमारे पास एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। तो आपको एक ही साथ लिख देता हूं, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, उसी के साथ हो जाएगा पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। अब ये जो सब स्कैपुलर आर्टरी है, अब ये जो सब स्कैपुलर आर्टरी है ये ब्रांच देगा जिसको बोलेंगे सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। ये एक ब्रांच देगा जिसको बोलेंगे सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। ठीक है, अब ये जो ब्रांच देगा ये सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी है और ये क्या करेगा, ये अपर, ये कहां से पास करेगा, अपर ट्रायंगुलर स्पेस से पास करेगा। इसके बारे में दो इंपॉर्टेंट बातें जो आपको इंपॉर्टेंट याद होनी चाहिए। ये कहां से पास करेगा, इट पास थ्रू इट पासेस थ्रू, कहां से पास करेगा, ये अपर ट्रायंगुलर स्पेस से पास करता है। ठीक है, जब आपको ट्रायंगुलर स्पेस पढ़ाऊंगा तो आपको पता चलेगा, अपर ट्रायंगुलर स्पेस से ये पास करेगा। दूसरा है ये एनास्टोमोसिस अराउंड द स्कैपुला में पार्ट करता है। ठीक है, टेक पार्ट इन स्कैपुलर एनास्टोमोसिस। ठीक है, टेक पार्ट इन स्कैपुलर एनास्टोमोसिस। समझ में आ रही बात? तो ये इंपॉर्टेंट बातें थी। इसमें फर्स्ट पार्ट की बात होगी, यहाँ पर सेकेंड पार्ट की बात होगी और थर्ड पार्ट की बात हो गई। ठीक है, चलो अब हम लोग देख लेते हैं इसका कोड। जो सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी ये बहुत छोटे से ब्रांच होता है और वो कहां से अराइज होता है, सब क्लेवियस मसल, आपको पता है सब क्लेवियस मसल से अराइज होता है और पेक्टोरालिस माइनर और पेक्टोरालिस मेजर के बीच से वो पास करता है और ये सप्लाई कर देता है मसल को। ठीक है, दोनों मसल को सप्लाई करेगा। समझ में आ रही है? चलो
उसके बाद हम लोग सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। जो चीज अब मैं आपको बता रहा हूँ ये यहाँ लिखा हुआ है, सब कुछ आप एज इट इज आप नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। पेक्टोरालिस माइनर और पेक्टोरालिस मेजर के मसल के बीच में ये पास करता है। नेक्स्ट है आपका थोरैको एक्रोमियल आर्टरी। जो थोरैको एक्रोमियल आर्टरी है ये अपर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस माइनर से पास कर रहा है, ठीक है। अपर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस माइनर से पास करेगा, देखो इस तरीके से, ये देखो थोरैको एक्रोमियल आर्टरी ये पीछे से अपर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस माइनर के अपर बॉर्डर से ये पास कर रहा है और ये कुछ ब्रांचेस दे रहा है, और ये कुछ ब्रांचेस दे रहा है। कौन सा ब्रांच दे रहा है? एक तो पेक्टोरल ब्रांच देगा, डेल्टॉइड मसल को जाएगा डेल्टॉइड ब्रांच, एक्रोमियल ब्रांच जो एक्रोमियल आर्टरी जो एक्रोमियल जो प्रोसेस है वो उसको देगा, और क्लेविकल को देगा टू द क्लेविकल ब्रांच, ठीक है। तो ये इस तरह का जो ब्रांच है वो रेडिएट होते हैं आपस में, इस तरीके से ब्रांच जो होते हैं वो रेडिएट होते हैं राइट एंगल पे, ठीक है, आपस में, ठीक है। पेक्टोरल ब्रांच सप्लाई करेगा पेक्टोरालिस मसल्स को, डेल्टॉइड ब्रांच एंड बाय एनास्टोमोसिस ओवर द एक्रोमियल प्रोसेस के अराउंड जो एनास्टोमोसिस बनता है उसके में पास पार्ट करेगा, ठीक है। एक्रोमियल ब्रांच ऑफ द, ये बोलते हैं ना डेल्टॉइड ब्रांच एक्रोमियल ब्रांच, तो उसमें पार्ट करेगा स्कैपुलर एनास्टोमोसिस में, और ये क्या करेगा? स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट को भी सप्लाई करेगा। नेक्स्ट है लैटरल थोरेसिक आर्टरी, ये इमर्ज करेगा एट रन्स अलोंग द इमर्जेस एट एंड रन्स अलोंग द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस मेजर। तो पहला सुपीरियर बॉर्डर, अब ये इंफीरियर बॉर्डर पे रन करेगा, देखो ये देखो लॉन्ग थोरेसिक आर्टरी आपको ये यहाँ पर में इंफीरियर बॉर्डर से आपको निकलता हुआ दिख रहा है, ठीक है, ये इंफीरियर बॉर्डर से आपको निकलता हुआ दिख रहा है। ये है तुम्हारा लैटरल थोरेसिक आर्टरी, या उसी को बोलते हैं लॉन्ग थोरेसिक आर्टरी, ठीक है, लैटरल या फिर लॉन्ग थोरेसिक आर्टरी। तो इंफीरियर बॉर्डर से कौन निकलता है? लैटरल थोरेसिक आर्टरी। सुपीरियर बॉर्डर से कौन निकलता है? थोरैको एक्रोमियल आर्टरी, ठीक है। तो लैटरल थोरेसिक आर्टरी ये पेक्टोरालिस मेजर को सप्लाई करेगा, माइनर को भी सप्लाई करेगा, सरेटस एंटीरियर मसल को भी सप्लाई करेगा। आपको नहीं याद होता कोई बात नहीं, आपको ब्रांचेस याद रहना चाहिए। लेकिन ये फीमेल में बहुत इंपॉर्टेंट है कि फीमेल में लैटरल थोरेसिक आर्टरी लार्ज आर्टरी होता है, और ये इंपॉर्टेंट सप्लाई होता है मेमोरी ग्लैंड को, ठीक है, थ्रू इट्स ब्रांचेस नोन एज द लैटरल मेमोरी ब्रांच। तो इंपॉर्टेंट याद रखो यहाँ पर में जो लैटरल थोरेसिक आर्टरी फीमेल्स में ये बड़ा ब्रांच होता है, लार्ज ब्रांच होता है, और ये सप्लाई करता है मेमोरी ग्लैंड को। समझ में आ गई बात? ठीक है। सब क्लेवियन आर्टरी, सब स्कैपुलर आर्टरी, यहाँ थर्ड पार्ट का पहला पार्ट लार्जेस्ट ब्रांच होता है, और ये कहाँ रन करता है? लोअर बॉर्डर ऑफ सब स्कैपुलरिस मसल पे रोल उसके अलोंग रन करता है, और इंफीरियर एंगल ऑफ स्कैपुलर पे जाके एंड हो जाता है, और वहां पे एंड होता है। तो ये कौन सा ब्रांच देता है? सब सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, जैसा कि आपको बताया, जो कि अपर ट्रायंगुलर इंटरमस्कुलर स्पेस से पास करता है, और लेटरल बॉर्डर ऑफ स्कैपुला, और कहाँ इंटर करता है? इंफ्रास्पाइनस फोसा में इंटर कर जाता है, और वहां पे न्यूमरस ब्रांचेस वहां पर में देता है, ठीक है। देखो ये तुम्हारे पास है सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, ठीक है, ये देखो सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, स्कैपुलर आर्टरी के ये देख रहा है, यहाँ से ब्रांच निकला सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी, ठीक है। फिर से देखो ये तुम्हारा है स्कैपुलर आर्टरी, स्कैपुलर आर्टरी जा रहा है, और यहाँ से एक ब्रांच निकल रहा है जो कि क्या है? सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी। और दूसरा ब्रांच है पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी और एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ये सर्कमफ्लेक्स का क्या बना रहा है? ये सर्कमफ्लेक्स बना रहा है अराउंड द ह्यूमरस के अराउंड, ये सर्कमफ्लेक्स बना रहा है, ठीक है। अब ये क्या बना रहा है? ठीक है, तो सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी ये दे रहा है, ठीक है। आगे ये कंटिन्यू खत्म हो जाएगा तो लोअर बॉर्डर ऑफ द टेरिस माइनर, और वहां से ये स्टार्ट हो जाता है ब्रेकियल आर्टरी से, ठीक है, वहां से ये स्टार्ट हो जाता है ब्रेकियल आर्टरी से, ठीक है। तो सर्कमफ्लेक्स एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी स्मॉल ब्रांच होता है, और वो सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस के पास फ्रंट होता है, और पीछे कौन होगा? पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी, किसके? सर्जिकल नेक ऑफ द ह्यूमरस के। इसका एक ब्रांच होता है सेंडिंग ब्रांच, जो कि रन करता है ऊपर में, और ये सप्लाई कर देता है हेड ऑफ द ह्यूमरस एंड शोल्डर जॉइंट को सप्लाई करता है। समझ आ गई? तो उसी तरीके से देखो पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी लार्जर होता है एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी से, और ये पीछे की तरफ जाता है, और कहाँ इंटर करता है? बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्वाड्रेंगुलर इंटरमस्कुलर स्पेस में इंटर करता है, ठीक है। और ये किसको सप्लाई करता है? डेल्टॉइड मसल को और शोल्डर जॉइंट को, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा जो रिलेशन है एक्सिलरी आर्टरी का, ये यहाँ पर मैं शॉर्ट नोट्स करके आता है, ठीक है।
आपको बता देगा सिर्फ ड्रॉ द वेल लेवल डायग्राम ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी, रिलेशंस ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी, या फिर आपको तीनों पार्ट का रिलेशन आपको ड्रॉ द डायग्राम करके आएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज बनाना पड़ेगा, है ना। तो उसके लिए आपको, अगर रिलेशन ऑफ एक्सिलरी आर्टरी डायरेक्ट करके आता है डायग्राम में, अगर ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो आपको ये भी लिखना है और डायग्राम भी बनाना है, इस तरीके से आपको लिख के आना है, ठीक है ना। चलो, तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला जो रिलेशन है, ये जो डायग्राम है आपको याद होना चाहिए, पूरा दिन पूरे आपके दिमाग में ये डायग्राम फिट हो जाना चाहिए। कुछ चीज इसमें कॉमन है, तीन डायग्राम है, फर्स्ट पार्ट का, सेकेंड पार्ट का और थर्ड पार्ट का। देखो हम लोग कैसे याद करते हैं इसको। सबसे पहले जो फर्स्ट पार्ट का है, तो हमें सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में आपको दिख रहा होगा पेक्टोरालिस मेजर मसल। देखो आगे ऊपर की तरफ तो पेक्टोरालिस मेजर ही होगा ना, क्योंकि वो एक्सिला से पास कर रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ। और जब हम लोग सेकेंड पार्ट में जाते हैं तो एंटीरियर में क्या मिलेगा आपको, पेक्टोरालिस मेजर, और उसके साथ साथ थोड़ा सा नीचे आते हैं तो पेक्टोरालिस माइनर भी आपको पिक्चर में आता है, ठीक है ना। तो पेक्टोरालिस माइनर भी यहाँ पर में आपको दिखेगा, ठीक है। तो पहला हमारे पास क्या हो जाएगा, पेक्टोरालिस मेजर, ठीक है। फर्स्ट पार्ट का जो पहला जो एंटीरियर हो जाएगा वो पेक्टोरालिस मेजर होगा, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा यहाँ पर मैं आपको दिखेगा लूप ऑफ द कम्युनिकेशन बिटवीन द मीडियन एंड लैटरल पेक्टोरल नर्व्स, ठीक है। देखो अब हम लोग थोड़ा इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि ये तो आपको एंटीरियर वाला पार्ट हो गया, ये आपको पोस्टीरियर हो गया, ठीक है ना। ये आपको एंटीरियर हो गया, ये पोस्टीरियर हो गया, और इधर आपका क्या हो जाएगा, इधर आपका लैटरल हो जाएगा, और इधर आपका हो जाएगा मीडियल। मैं इसके लिए बात कर रहा हूँ अभी, इसके लिए, ठीक है। देखो अब हम लोग याद करेंगे, देखो एक्सिलरी वेन जो होता है वो हमेशा क्या होगा, हमेशा ही मीडियल साइड में होगा। तो मीडियल रिलेशन सब में, एक्सिलरी वेन सबका मीडियल रिलेशन होगा। तो आप देख लो यहाँ पर मीडियल रिलेशन एक्सिलरी वेन एंड एक्सिलरी वेन आ रहा है सबका, ठीक है। अब रिमेनिंग कैसे याद करते हैं हम लोग, देखो कहा गया ये डायग्राम। तो अब देखो इसमें एक्सिलरी वेन आपको दिख रहा है, सब में मीडियल रिलेशन, ये हम लोग कॉमन रहेगा इसमें, ठीक है। अब देखते हैं ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी है। देखो तो लैटरल साइड में लैटरल कॉर्ड आपको दिख रहा होगा, पोस्टीरियर थोड़ा इसके पोस्टीरियर चले जाओ तो क्या मिलेगा, पोस्टीरियर कॉर्ड मिलेगा, और यहाँ पर मैं आपको पीछे की तरफ क्या मिलेगा, मीडियल कॉर्ड मिलेगा, ठीक है। अब देखो इसका डायरेक्शन देखो, हम कॉर्ड को याद कर रहे हैं कि कॉर्ड का रिलेशन कैसा है, कहाँ पे पोस्टीरियर है, एंटीरियर की कहाँ है, ठीक है, वो हम लोग देख रहे हैं। तो ये मीडियल कॉर्ड आपको दिख रहा है। अब यहाँ पर मैं देखो ये लैटरल कॉर्ड सेकेंड पार्ट में तो लैटरल साइड है, पोस्टीरियर कॉर्ड अब क्या आ गया, पोस्टीरियर साइड में आ गया, और मीडियल कॉर्ड कहाँ आ जाएगा, मीडियल साइड में आ जाएगा सेकेंड पार्ट में। सेकेंड पार्ट में फंडा क्लियर है कि हमारे पास जो पोस्टीरियर कॉर्ड है वो कहाँ है, पोस्टीरियर कॉर्ड कहाँ है हमारे पास, पोस्टीरियर साइड में। तो जो लैटरल साइड में लैटरल कॉर्ड, मीडियल साइड में मीडियल कॉर्ड प्रेजेंट है, तो ये फंडा हमारा क्लियर है, ठीक है। देखो अब ऊपर की तरफ बात करें तो पीछे में हमारा क्या मिलता है, सेरेटस एंटीरियर मसल, वो भी उसका फर्स्ट डिजिटेशन का, सेरेटस एंटीरियर मसल का फर्स्ट डिजिटेशन मिलता है, ठीक है। उसके साथ साथ हमारे पास यहाँ पर में एक नर्व होता है लॉन्ग थोरेसिक नर्व, ये आप याद रखो, ठीक है। तो पोस्टीरियर में आपको क्या मिलेगा, मीडियल कॉर्ड मिल रहा है आपको, ठीक है। लेटरल साइड में आपको लैटरल और पोस्टीरियर कॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। अब ये देखो, अब ये हमारा सेकेंड पार्ट है। अब कॉर्ड का डायरेक्शन देखते हैं हम लोग थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट में देखो कि ये हमारे पास क्या था, अब वो क्या हो गया ना, देखो अब रेडियल नर्व आपको दिख रहा है, और एक्सिलरी नर्व और रेडियल नर्व दिख रहा है। इस साइड में आपको मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ द दिख रहा है और अल्नर नर्व दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे मीडियल रूट ऑफ द मीडियल नर्व दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पर मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व दिख रहा है, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ ना कि जो कॉर्ड है वो बाइफरकेट होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। ये कॉर्ड भी आपस में क्या हो गया, बाइफरकेट हो गया, मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म, ठीक है, और मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। तो आपको मीडियल साइड में क्या मिलेगा, मीडियन क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। देखो आपको पता है कि अल्नर नर्व किधर रन करता है, अल्नर नर्व ऑन द मीडियल साइड, मतलब रेडियल साइड में, अल्नर साइड में रन करता है, मतलब मीडियल साइड में। तो वहां पे आपका अल्नर नर्व प्रेजेंट है, मीडियल रिलेशन आ गया, याद हो गया। एक्सिलरी नर्व आपका कहाँ प्रेजेंट है, एक्सिलरी नर्व आपका कहाँ प्रेजेंट है, एक्सिलरी मतलब लैटरल साइड में, ये आपका लैटरल साइड है ना, ये आपका मीडियल साइड है, और ये आपका एंटीरियर साइड है, ठीक है, और ये आपका पोस्टीरियर साइड है। तो यहाँ पर मैं आपको दिख रहा है, पोस्टीरियर में आपको तो सब स्केपुलरिस और टेरिस माइनर ये मसल याद रखना है। एंटीरियर में आपको क्या होगा, मीडियल रूट ऑफ द मीडियन नर्व मिलेगा,
और इधर की तरफ क्या होगा, लेटरल में मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व आपको मिलेगा, ठीक है। और एक्सिलरी नर्व और रेडियल नर्व आपको इस तरीके से मिलेगा। तो पोस्टीरियर साइड में आपको रेडियल नर्व आपको मिलता है, पोस्टीरियर जो रिलेशन होगा इसका क्या होगा, रेडियल नर्व होगा, ठीक है। रेडियल नर्व हो गया, एक्सिलरी नर्व हो गया, ठीक है। ये दोनों इसका पोस्टीरियर रिलेशन है, ठीक है। तो इसका ये पोस्टीरियर रिलेशन हो जाएगा। लेटरल रिलेशन में आपको कौन मिलेगा, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। कौन मिलेगा, मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, ठीक है। समझ में आ रही बात, है ना। चलो, तो ऐसे हम लोग याद करेंगे इसको। आगे की तरफ मीडियल रूट ऑफ द मीडियन नर्व होगा, ठीक है, मीडियल रूट ऑफ द मीडियन नर्व, ठीक है ना। तो ये हो गया तुम्हारे पास थर्ड पार्ट का जो रिलेशन है, ठीक है। तो आप इसमें आप देख सकते हैं कि थर्ड पार्ट में एंटीरियर रिलेशन कौन था, मीडियल रूट ऑफ द मीडियन नर्व। और यहाँ पर में आपको तो पता ही है कॉर्ड का रिलेशन आपको पता है। यहाँ पर में कॉर्ड क्या हो गया, नर्व में बाइफरकेट हो रहा है, रेडियल नर्व और एक्सिलरी नर्व, ठीक है। आर ए ऑन द पोस्टीरियर साइड, आर ए ऑन द पोस्टीरियर साइड एंड ए एम मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म एंड मीडियल कॉर्ड ऑफ द ब्रेक, ये मस्कुलो क्यूटेनियस नर्व ऑफ द लेटरल साइड, ठीक है। तो आपको इस डायग्राम इस तरीके से आपको याद रखना है। मैं इसमें एक चीज बात बताना चाहूंगा कि डोंट प्रिफर द बीडीसी डायग्राम फॉर दिस एक्सिलरी आर्टरी, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ये आसान वे में आप आपको अच्छा मार्क्स दिला के जाएगा, ये आप डायग्राम याद रखो तो, ठीक है ना। बाकी आपको याद बता दिया कि पेक्टोरालिस मेजर है, पीछे की तरफ सब स्कैपुलरिस मसल है, ठीक है ना। तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, है ना। चलो, तो बहुत आसान तरीके से आपको एक्सिलरी आर्टरी का रिलेशन आपको पता चल गया, ठीक है। चलिए, तो ये था हमारा एक्सिलरी आर्टरी एंड देयर रिलेशन, ठीक है। तो ये था हमारा एक्सिलरी आर्टरी एंड देयर रिलेशन। तो इस वीडियो में आपको सारा चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और इसी तरीके से आपको शॉर्ट नोट्स में आता है एक्सिलरी आर्टरी, या फिर वाइवा में बहुत इंपॉर्टेंट पूछते हैं कि एक्सिलरी आर्टरी का ब्रांचेस बताओ, ठीक है। और कौन सा ब्रांचेस स्कैपुलर एनास्टोमोसिस करता है, कौन सा ब्रांचेस जो होता है वो मेमरी ग्लैंड को सप्लाई करता है। मेमरी ग्लैंड का आर्टरी सप्लाई बहुत इंपॉर्टेंट है वाइवा के लिए, ठीक है। चलो, तो ये सब धीरे धीरे आते आते मैं आपको सारा जानकारी देता रहूंगा। आप बस नोट डाउन करते रहना और मार्क करते रहना क्या वाइवा है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या शॉर्ट नोट्स है, ठीक है ना। चलो, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।